दोस्तों, पुराणों में इस बात का जिक्र मिलता है कि ये सृष्टि ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मिलकर बनी है। इस सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के कर्ता ये त्रिदेव ही हैं। ऐसे में हर इंसान या जीव इन्हीं से पैदा हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि महादेव के भी एक पिता थे? कैसे भगवान शिव एक महर्षि को अपना पिता बनने का सौभाग्य प्रदान करते हैं? इसकी पूरी कहानी बताने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता के 6 अध्याय में इस बात का वर्णन मिलता है कि पौराणिक काल में शिलाद नाम के एक ऋषि हुए। उनके पितरों को उद्धार नहीं मिल पा रहा था। पितरों की इच्छा पूर्ति के लिए शिलाद मुनि ने पुत्र प्राप्ति करने की ठानी और वो शिवलोक जाकर एकाग्र मन से देवराज इंद्र की तपस्या करने लगे। शिलाद मुनि के कठोर तप से प्रसन्न हो इंद्र ने जब उनसे वरदान मांगने के लिए कहा तो शिलाद मुनि बोले, शतक्रतो सुरेशान संतुष्टो यदि मे प्रभु अयो निजम मृत्युहीनम पुत्रमिच्छामि सुब्रतम। अर्थात मैं आपसे अयोनिज, अमर और उत्तम व्रत वाले पुत्र की कामना करता हूँ। शिलाद मुनि की कामना सुन देवराज इंद्र ने उन्हें भगवान शिव की तपस्या करने की सलाह दी। दरअसल इंद्र के मुताबिक वो शिलाद मुनि को सिर्फ मृत्यु को प्राप्त करने वाला पुत्र ही दे सकते थे। ऐसे में शिलाद मुनि ने भगवान शिव की तपस्या करना ही बेहतर समझा। करीब 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या करने की वजह से शिलाद मुनि के शरीर का मांस खत्म होने लगा। शरीर में कीड़े लगने लगे। उनकी हड्डियां पत्थर की तरह कठोर हो गईं। तभी एक दिन भगवान शिव अपने दिव्य रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। लेकिन महासमाधि में लीन शिलाद मुनि उनकी भक्ति में इस कदर लीन थे कि उन्हें भोले बाबा की आवाज तक नहीं सुनाई दी। तब महादेव ने अपने हाथ से मुनि को स्पर्श किया। भगवान शंकर को देखकर ऋषि शिलाद बहुत खुश हुए और बोले, हे प्रभु, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो आप मुझे ऐसे पुत्र होने का वरदान दीजिए जो आपकी तरह ही तेजस्वी और अमर हो। तब भगवान शंकर ने कहा, पूर्वमाराधितो विप्र ब्रह्मणाहं तपोधन तपसा चावतारार्थम मुनिभिश्च सुरोत्तमैः। इस श्लोक के जरिए शिव जी बोले कि पूर्व काल में ब्रह्मा, देवताओं और मुनियों ने मेरे अवतार के लिए तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मैं नंदी नाम से आपके अयोनिज पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। और हे मुने, तब आप मुझ तीनों लोकों के पिता के भी पिता बन जाएंगे। गौर करें, भगवान शिव ने खुद ही शिलाद मुनि को अपने पिता होने का वरदान दिया था। भले ही शिलाद मुनि के घर उनके अंश अवतार नंदी को जन्म लेना था, लेकिन भोले बाबा ने उन्हें तीनों लोगों के पिता के भी पिता होने के सम्मान से नवाजा। शिलाद मुनि को वरदान देने के बाद शिव जी अंतर ध्यान हो गए और मुनि अपने आश्रम चले गए। वहाँ उन्होंने सारी कथा बाकी ऋषियों को सुनाई। कुछ समय बाद शिलाद मुनि ने यज्ञ आरंभ किया। तब शिव जी की आज्ञा से शिलाद मुनि के शरीर से पुत्र रूप में नंदी की उत्पत्ति हुई। भगवान शंकर के समान दिव्य, सूर्य और अग्नि के समान तेज, 3 नेत्रों से युक्त, 4 भुजा वाले, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि शस्त्र को धारण करने वाले पुत्र को देखकर शिलाद मुनि ने उनका नाम नंदी रखा। पिता के आश्रम में जाकर नंदी ने अपना दिव्य रूप त्याग कर मनुष्य रूप को धारण कर लिया। मात्र 5 वर्ष की उम्र में ही ऋषि शिलाद ने भगवान रूपी अपने पुत्र को वेदों और समस्त शास्त्रों की शिक्षा दे दी। लेकिन जब नंदी 7 साल के हुए तो 2 मुनियों ने शिलाद ऋषि को बताया कि उनके इस पुत्र की और आयु नहीं बची है। तब अपने पिता के विलाप को देख नंदी ने कहा, न तात तपसा मृत्युम वंचयिष्ये न विद्यया महादेवस्य भजनान मृत्युम जेष्यामि नान्यथा। हे तात, मैं ना तो तप से और ना विद्या से ही मृत्यु को रोक सकूंगा। मैं तो केवल महादेव के भजन से मृत्यु को जीतूंगा। पिता से इस तरह का वादा करने के बाद नंदी वन में चले गए। वहाँ उन्होंने काफी समय तक भगवान शिव की तपस्या की। एक दिन भोले बाबा ने नंदी के तप से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुमको मृत्यु से कोई डर नहीं। मैंने ही उन दोनों ब्राह्मणों को भेजा था। तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अपने पिता सहित अजय, अमर, अविनाशी और सदा मेरे परम प्रिय गणपति हो। तुम्हारे अंदर मेरे समान ही बल होगा
और तुम हमेशा मेरे पास ही निवास करोगे। मेरी कृपा से तुम्हें जन्म और मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। इतना कहने के बाद भगवान शिव ने कमल की बनी अपनी शिरोमाला नंदी के गले में पहना दी। उस पवित्र माला के गले में पड़ते ही नंदी 3 आँख और 10 भुजा वाले बन गए। फिर माता पार्वती ने भी शिलाद पुत्र को अपने परम प्रिय पुत्र का दर्जा प्रदान कर दिया। महादेव की आज्ञा से सभी गणों ने भी नंदी को अपना अधिपति स्वीकार कर लिया। तो देखा आपने किस तरह नंदीश्वर की उत्पत्ति के लिए भगवान शिव ने शिलाद ऋषि को अपने पिता होने का सम्मान प्रदान किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। साथ ही अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। हर हर महादेव।